ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अग्निपथ पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर अभ्यर्थी जो हैं, छात्र जो हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। राजधानी रांची से अंजनी और प्रभात जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पहले हालात को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद स्थिति क्या कुछ है और स्थिति को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सहयोगी प्रभात के पास चलते हैं और जानते हैं कि जमशेदपुर में कैसे स्थिति है, कैसे हालात है। बिल्कुल अमृत, देखिए जिस तरीके से ये अग्निपथ को लेकर जो अभ्यर्थी है लगातार 4-5 दिनों से ट्रेन को रोक रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं। लेकिन अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में ये हालात नहीं है, क्योंकि परसों के दिन जब जुगसलाई जो फाटक है वहाँ पे अभ्यर्थी ट्रैक को जाम किया था, उसके बाद जमशेदपुर के उपायुक्त और सीनियर एसपी पहुंचे थे और छात्रों को समझाया था और शाम के वक्त एक बैठक बुलाई थी सांसद के साथ में, और बैठक भी हुई। उसमें उपायुक्त मौजूद थी, जमशेदपुर के सांसद थे और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके साथ एक मीटिंग कराई गई थी छात्रों अभ्यर्थियों का, और अभ्यर्थियों को वहाँ समझाया गया कि देखिए अगर आपके लिए ये सुनहरा मौका है, आप जिस तरीके से विरोध करें, विरोध कीजिए। आपको लगता है कि विरोध करना है तो विरोध कीजिए, लेकिन सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचे। हालांकि यहाँ पे उस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक है उन लोगों ने उनको समझाया, तो वो अपनी लिखित एक मांग पत्र जमशेदपुर के सांसद को सौंपा और जमशेदपुर के सांसद ने कहा था कि इसे राज्य के देश के गृह मंत्री और जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक पहुंचा देंगे। उसके बाद यहाँ उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिला। लेकिन कल जमशेदपुर के जो पूर्व सांसद थे डॉक्टर अजय कुमार ने एक रैली निकाला आम बगान से और कांग्रेसियों के साथ आकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा कि जिस तरीके से यह काला कानून लाया गया इसे वापस ले और देश हित में नहीं है, और जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपेक्षित महसूस करे, क्योंकि 4 साल की अग्निपथ की जो ज्वाइनिंग है उसको लेकर वो कहीं ना कहीं हवापो में। और अगर बंदी की हम बात करें, जैसे आज वाम दलों ने बंदी भी बुलाया है, हालांकि यहाँ बंदी सुबह के वक्त वैसे नजारा देखने को नहीं मिल रहा अमृत, लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर जो जमशेदपुर से करीब 6 ट्रेनों को रद्द कर दी गई और आज जो पुरुषोत्तम जो पुरी से चलकर न्यू दिल्ली तक जाती है उसे रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लिया जा रहा है और शहर में जहां भी जो बड़े गोल चक्कर है वहां पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई। अगर इस तरीके के कोई अभ्यर्थी रोड पर उतर कर अगर किसी तरह का बवाल करते हैं तो उससे निपटा जा सके, लेकिन जमशेदपुर में वो स्थिति नजर नहीं आ रही। जैसे अन्य राज्य के अन्य जिलों से जो अभ्यर्थी उतर कर रोड पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो स्थिति यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराया है अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से रेलवे ट्रैक को जाम किया था। अब रही बंदी की बात, तो बंदी में अभी सुबह के वक्त है, निश्चित है कि वाम दल ने बंदी बुलाया है तो उसका असर कितना पड़ता है। हालांकि शहरी क्षेत्र में इसका बंदी का असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता अमृत, क्योंकि वाम दल का बहुत ज्यादा पकड़ जमशेदपुर में उस तरीके से नहीं है। हाँ, जरूर वो बंदी कराने निकलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सारी चीज समान है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी अमृत, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। सहयोगी अंजनी का रुख करते हैं, रांची से लाइव जुड़े हुए हैं। अंजनी जी, ये जानना चाहेंगे कि राजधानी के हालात कैसे हैं। हालांकि एक तरफ तो ट्रेनों को काफी नुकसान पहुंचा है, रेलवे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, केंद्र सरकार की योजना है, पर छात्र कौन कौन सी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, राजधानी की सूरत कैसी है। इससे पहले हिंसा हुई थी और अब एक तरफ पुलिस बल की मौजूदगी है, बावजूद उसके ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र राजभवन तक पहुंच रहे हैं और इसी के साथ जो उनकी मांगे हैं उन मांगों पर तो एक नजर हम डालेंगे ही, पर अब जिस तरीके से कुछ राजनीतिक संगठनों का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है, उनका समर्थन मिल रहा है, तो इससे कितना फर्क पड़ता है। देखिए अमृत, देश में अग्निपथ योजना की जब से घोषणा हुई है पूरे देश में जो है एक तरह से भूचाल और बवाल मचा है। देखेंगे पूरे भारत के लगभग 17 राज्य ऐसे हैं जहां इस आंदोलन का प्रभाव साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये योजना है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम रोजगार देंगे, आर्मी में रोजगार देंगे और अनुबंध एक आधार होगा और 25% जो होगा वो परमानेंट होगा। तो ये तमाम घोषणाएं केंद्र सरकार ने, जैसे कि वैसे जो आर्मी में जो लोग बहाली के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, लगातार मैदानों में देखेंगे तो आज का यूथ जो है आर्मी में जाने के लिए, देश सेवा करने के लिए लगातार मेहनत करता है। लेकिन इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें जो है गौण हो गई हैं, जिसमें ये है कि कोरोना से पहले लगभग
पूरे देश में जो है आर्मी बहाली को लेकर जो मेडिकल जो एग्ज़ाम है और फिजिकल जो टेस्ट है, लगभग 4 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो पास करके बैठे हुए हैं। इन विद्यार्थियों की प्रतीक्षा है कि हमारा रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा। तो ये लगभग 4 बार जो है रिटर्न एग्ज़ाम के डेट बढ़ाए गए हैं और इसी बीच जो है अग्निपथ योजना का पदार्पण होता है। और ये योजना देखकर अब ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो आगे रिटर्न एग्ज़ाम के लिए और आर्मी में कि उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा, उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी जो परीक्षा है उसके बारे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और ये जो संख्या है उसको लेकर ये लोग सड़क पे उतरे हैं और हिंसक आंदोलन भी हो रहे हैं। देखिए, हिंसक आंदोलन कहीं भी करें, ये कहीं से भी वाजिब नहीं है कि आप राष्ट्र की संपत्ति को जलाएं, ट्रेन जलाएं, बस तोड़ें, और तो ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। पूरे आप देखेंगे पूरे भारत में लगभग 350 जो ट्रेनें हैं वो पूरी तरह से रद्द हो गई हैं। मतलब यातायात का एक बड़ा माध्यम जो ट्रेन माना जाता है वो पूरी तरह से कई राज्यों में बाधित है। आप रांची से बिहार नहीं जा सकते हैं, रांची से आपको कामाख्या जाना है, ट्रेन रद्द हो गई है। रांची से आपको पटना जाने वाली जो ट्रेन है, पूर्णिया जाने वाली जो ट्रेन है, जयनगर जाने वाली जो ट्रेन है वो रद्द हो गई है। तो इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जो योजना लाई है, या तो केंद्र सरकार की योजना को ये जो अभ्यर्थी हैं समझ नहीं पा रहे हैं, या अभ्यर्थियों को उस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव लगता है। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि जो बेरोजगार युवक है उसे हम रोजगार दें। तो इसको अब कितना ये लोग फॉलो कर पाते हैं, इसको कितना स्वीकार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस योजना के विरोध में रांची में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। राजभवन के समीप कल लगभग 500 के करीब विद्यार्थी थे और वो सीधे बीजेपी दफ्तर जाना चाहते थे। और इसके अलावा ये लोग इसके पहले ओवरब्रिज के पास इन लोगों ने जाम किया। तो लगातार एक मूवमेंट चल रहा है, रांची हो, धनबाद हो, संथाल परगना का इलाका हो। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि वो ठगे जा रहे हैं। कल जब आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो मैं ये पूछा कि सरकार की तो एक अच्छी योजना है, क्यों विरोध कर रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों ने बताया कि ऐसे जो आर्मी की बहाली होती थी उसमें 60 से 70 हजार बहाली एक साल में होती थी, और अभी जो योजना आई है उसमें मात्र 46 हजार बहाली होगी। तो ये उन विद्यार्थियों का जो आंदोलन कर रहे हैं ये उनका एक तर्क था। तो अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सरकार क्या इस जो योजना को लाने वाली है इसको लेकर कुछ संशोधन करेगी, या जो एग्जाम जो पेंडिंग पड़े हैं उसकी परीक्षा की तिथि घोषित होगी। तो ये 2 मामले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला भी बेहद दिलचस्प है। सहयोगी प्रभात करो करते हैं। प्रभात जी, जिस तरीके से हंगामा सड़कों पर उतरा और अब इस हंगामे के बाद इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई, तो क्या कुछ इस मामले पर सियासत और इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? क्या उम्मीद की जा सकती है, जैसे शुरुआती दौर के बाद केंद्र सरकार ने इसमें 2 वर्ष बढ़ाए हुए हैं, तो क्या आगे इसमें कुछ संशोधन हो सकता है? किस तरीके से सियासत चल रही है और सियासत से कितना फर्क पड़ता है? बिल्कुल, देखिए अमरीश, जिस तरीके से पहले अभ्यर्थी 2-3 दिन पहले जो इस तरीके से उन लोगों ने सड़क पर उतर के विरोध किया था, उसके बाद राजनीतिक दल भी इसे अपने हाथों हाथ ले लिया। जैसे कल मैंने बताया कि जो पूर्व सांसद डॉक्टर अजय ने भी इसका विरोध किया और कांग्रेस की रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे और मांग पत्र सौंपा। लेकिन इसके राजनीतिकरण, लेकिन छात्र जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी ले रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो समझ रहे हैं बात को कि वो राजनीति करना नहीं चाहते, वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि जिस तरीके से जो पहले अपना फिटनेस या फिर मेडिकल टेस्ट दे दिया, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम इतने मेहनत करने के बाद अगर हम 4 साल अगर हम नौकरी करेंगे, वो भी 4 साल करने के बाद वो 25% में आता है या नहीं आता, उसको लेकर कहीं ना कहीं ओहापो है। हालांकि जमशेदपुर में वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही है अमरीश, जिस तरीके से राज्य के अन्य जिलों में देखने को मिल रहा है। लेकिन विरोध तो हो रहा है और विरोध के कारण ही जिस तरीके से जमशेदपुर के मैं बताया कि 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई, टाटा पटना रद्द है और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया। ट्रेनें रद्द होने से आम आदमी को काफी परेशानी
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ट्रेन में सफर करने वाले जिसको अन्य चीजों के एग्जाम देने हैं, उसके कहीं ना कहीं एग्जाम छूट रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वैसे आम लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।